हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचएसएससी ने नोटिस जारी किया है सीईटी ग्रुप डी के लिए। एचएसएससी ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है 2026 के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2026 इसका, जो एचएसएससी ने नोटिस जारी करा है ग्रुप डी की भर्ती के लिए। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एचएसएससी की तरफ से जारी किया गया है आज। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डेट्स क्या है इंपोर्टेंट, कब से कब तक अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना 19 जून से शुरू है और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 19 जून से लेकर 3 जुलाई गिना चुना लगभग 15 दिन का लगभग समय ये दिया गया है। लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेगा एचएसएससी, ध्यान रखना 15 ही दिन का, क्योंकि देखो पहले वाला सीईटी हुआ था ना, उसमें भी एक हफ्ता का, एक सप्ताह 10 दिन का टाइम दिया था। तो सभी कैंडिडेट्स 3 जुलाई याद रखना, पहले फॉर्म फिलअप कर देना। 19 तारीख से कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, अपने फटाफट फॉर्म फिलअप जरूर कर देना। और फीस जमा कराने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए 6 तारीख तक। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए भी 3 दिन दिए हैं, 7, 8 और 9 जुलाई। ये सारी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। 19 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म हर हाल में फिलअप करना है, 19 जून से लेकर 3 जुलाई तक। अब आगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीए, बीसीबी वाले भी ध्यान दें, आपकी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स की। ओएससी, डीएससी वालों उनकी 13 नवंबर 2024 के बाद की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में है इनके। और अब हम आगे डिटेल में सारा नोटिस पढ़ते हैं, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या डिटेल इसकी रहेगी। सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स इसके बारे में बता रखे। ग्रुप डी एम्प्लॉयज के लिए है, ये हरियाणा ग्रुप डी का सर्विस एक्ट है जो। इसमें एक चीज बता रखी है, ऑल एप्लीकेंट्स नीड टू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन ए डेजिग्नेटेड, ये पोर्टल है। इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, onetimeregistration.haryana.gov.in। लेकिन जिसने 2022 वाला सीईटी में अप्लाई करा था उसको सेम सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है। जिसने ये पीछे वाला सीईटी दिया था, ग्रुप सी वाला, पिछले साल 2025 में सीईटी हुआ था, उसमें जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा उसका भी सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, एक तो पहले वाला सीईटी हुआ था पिछले साल की भर्ती, उसके बाद एक सीईटी अब हुआ है। अगर उस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले वाला फिर 2025 वाला, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। लेकिन जिस कैंडिडेट ने एक बार भी सीईटी का पेपर नहीं दिया है तो वो नया रजिस्ट्रेशन उसको करना है। और जो कैंडिडेट पहले सीईटी का पेपर दे चुका, चाहे ग्रुप डी का हो ग्रुप सी का हो, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, दोबारा से रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करना है उसको, ये ध्यान रखना है। अब आगे बात करें तो ये जो पोस्ट है, पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्ट दे रखे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की सारी, किसको छोड़कर, स्वीपर की, चौकीदार की और स्वीपर कम चौकीदार की। स्वीपर शामिल नहीं है, चौकीदार शामिल नहीं है और स्वीपर कम चौकीदार, ये 3 पोस्टें इसमें बाहर कर दी गई, ध्यान रखना। स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार को छोड़कर 10th क्लास मांग रखी है। इसमें क्वालिफिकेशन
हिंदी या संस्कृत 10वीं में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th क्लास क्वालिफिकेशन मांग रखी है ग्रुप डी की भर्ती के लिए। सिलेबस है वो आगे इसमें बाद में दिया गया है। एग्जाम क्राइटेरिया की बात करें तो जो होगा इस सारा का सारा सिलेक्शन जो बेसिस होगा वो सीईटी का जो स्कोर कार्ड आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा सारा का सारा। कोई एक्स ग्रेड जो पहले तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, एक्सपीरियंस वगैरह फादरलेस के सारे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और उसी 100 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। और पेपर का लेवल रहेगा 10वीं क्लास ही। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से ही आपके फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी करी जाएगी। पहले जो 10 नंबर मिलते थे एक्स ग्रेड भाई फादरलेस वाले के, जॉबलेस वाले के, वो सारे नंबर नहीं मिलेंगे। 100% आएंगे, 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा इसमें। ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर और 1 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 50 है, बाकी कैटेगरी के लिए 40 नंबर है। OMR बेस्ड पेपर होगा, सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन ई भरना है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द सीईटी रिटन एग्जाम ऑफ ग्रुप डी ऑन 12 जनवरी 2024 which is valid up to 11 जनवरी 2027 and the candidates who will qualify in near future, the marks obtained by the previous candidate out of 95 will be converted into percentage for the purpose of combined merit list of CET qualified candidate। इस सीईटी की भर्ती का एक फायदा दिया गया इन्होंने, और इन्होंने फायदा दिया है कि जो पिछले वाला सीईटी का रिजल्ट आया था वो आया था 12 जनवरी 2024 को हुआ था, ये रहेगा 11 जनवरी 2027 तक वैलिड। तो आपको पिछले सीईटी का स्कोर भी इसमें काउंट होगा अगर आपने पहले दिया है तो। पीछे वाला सीईटी जिसने दिया था ग्रुप डी का उसका स्कोर भी इसमें काउंट होगा। ये ध्यान रखना, आप दोनों स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, जो मैक्सिमम होगा उसके आधार पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। पीछे वाला सीईटी 95 नंबर का था तो उसको राउंड ऑफ करके 100 बनाया जाएगा, तो परसेंटेज के हिसाब से आपके नंबर बढ़ेंगे थोड़े थोड़े से। पीछे वाला सीईटी के 0 पॉइंट कुछ करके सभी के बढ़ेंगे, लेकिन ये सीईटी पूरा 100 नंबर का होगा। पिछले वाला सीईटी 95 का था तो उसको राउंड ऑफ करके 100 बनाया जाएगा, तो सभी के थोड़े बहुत नंबर बढ़ जाएंगे पॉइंटों में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पीछे वाला सीईटी वैलिड है 11 जनवरी 2027 तक, तो उससे पहले इस सीईटी की भर्ती होने की रिजल्ट आ लेगा, तो पिछले वाले सीईटी को सभी कैंडिडेट्स को फायदा होगा। ठीक है, अगर उसमें नंबर ज्यादा तो वो काउंट होंगे, इसमें ज्यादा तो ये काउंट होगा। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल है। बाकी सभी कैटेगरी को अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नॉर्मल 42 साल एज इसमें रहेगी, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 42 साल आपकी हो सकती है। AWS BC ABC वाला ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2026 के बाद की आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की। 1 अप्रैल 2026 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जिस कैंडिडेट ने सीईटी 2027 के लिए अप्लाई कर रखा था, पीछे वाला जो सीईटी ग्रुप सी का अप्लाई करा था, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिस कैंडिडेट ने ग्रुप सी का अप्लाई कर रखा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो पेपर हुआ था अभी पिछले साल 2025 में, उसको कोई फीस नहीं देनी। लेकिन अगर कोई पहली बार ग्रुप डी का पेपर देगा, ये पिछले वाला सीईटी नहीं भरा जिसने फॉर्म अब भरेगा, उसको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर किसी कैंडिडेट ने पिछले वाला सीईटी भरा था ग्रुप सी वाला 1/2025, तो उसको दोबारा से फीस नहीं देनी, सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर कोई पहली बार अब एक ग्रुप डी का देगा, पिछले वाला सीईटी नहीं दिया, तो ये भरेगा, तो उसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, onetimerregistration.haryana.gov.in से। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? जनरल वालों को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, साइन वगैरह और अंडरटेकिंग। बाकी सभी कैटेगरी को आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि 10वीं बेस पर ही ये भर्ती दी गई है। और उसके बाद ये सारी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दी गई है, जो 1 बाय 1 करके आपको सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बाकी कंडीशंस दे रखे नॉर्मल। उसके बाद ये एक अंडरटेकिंग है जो आपको फिलअप करनी है। ये है वो अंडरटेकिंग जो सभी को फिलअप करनी है, आपका नाम, आपका फादर नेम, रेजिडेंस ऑफ, और ये सारी डिटेल चेक करके। ठीक है, अगर आपने पहले सीईटी का फार्म भर रखा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपने सीईटी का फार्म नहीं भर रखा तो ये खाली स्थान छोड़ना है। ये यहाँ पे आपके साइन भरने हैं, यहाँ पे आपका डेट लिखनी है। ये जो डिटेल दे रखे ये
आपको भरनी बहुत जरूरी है। अंडरटेकिंग सभी को अपलोड करनी है स्कैन करके। आपका नाम भरना है इसमें, आपका फादर नेम भरना है इसमें, आप रेजिडेंस कहाँ के हो भाई, एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह, गांव का नाम जो भी है, ये सारी डिटेल पे टिक करनी है। कोई कुछ नहीं करना है, प्रिंट आउट निकाल के। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने पीछा सीटी दिया है कोई भी एक सीटी दिया है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं। अगर पहली बार सीटी दे रहे हो तो यहाँ पर कुछ नहीं भरना, ये ध्यान रखना। जिसने पहले सीटी दे चुका उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर कोई कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये खालिस्तान छोड़ना है, ये खालिस्तान नहीं भरना। यहाँ पे आपके साइन होने हैं और यहाँ पे आपकी डेट आएगी, ठीक है। ये अंडरटेकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था डिटेल नोटिस हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है अभी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 3 जुलाई से पहले अप्लाई कर दो, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कोई भरोसा नहीं, इनका करे ना भी करे तो हम ये मान के चलते नहीं करेंगे। 100 नंबर का ही आपका ये पेपर होगा, डिटेल में आपको समझा दिया है। कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। 19 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।